ये छुट्टन पहलवान गुरु रघुवर, ये लब पहलवान गुरु राजेश पहलवान का पट्टा। तलवार पुरानी है पर धार वही है। चल बेटा कुश्ती 5 मिनट। शाबाश। नहीं घुमाता ना यार, खिलखिली बनाते भाई मसला बना भाई बसल दे ना, घुमा दे यार, क्या कर रही है? नहीं घुमा भैया, ये हुई ना बात भाई, बेहतरीन तरीके से आप दे। हाँ नहीं लपेट दे, घुमा दे यार, क्या कर रही है? नहीं घुमा दे, बना दे फिर, घुमा नहीं घुमा दे भैया, मसला बना दिया, मसला बना दिया। ये हुई ना बात, रोकना किसको, ये हुआ ना बजा। आजा तुम आजा भाई सब निकाल देगा। चाचा इस कदर मुंह लटका के बैठने से काम चल लिया। चाचा कब तक अटके रहोगे भाई चीज में, जब तुम्हारा टाइम हो, जब तुमने बतेरा नाम रोशन करो अपने पिताजी को। 938 कुश्ती लड़ी तुमने अपने जमाने में, जितने तुम पे बना उतना तुमने करो, अब छोड़ो। ए चाचा तुम भी अपने टाइम में पहलवान है। और का तू ये सोमलाल है वैसी समझ रहा हूँ? कई टाइम पे पूरे जमाने में रोड़ो है सोमलाल पहलवान का। पूरी 938 कुश्ती लड़े बैठा हूँ तेरे सामने में। 938 कुश्ती लड़ी। ए चाचा तुमने जीती कितनी है उनमें से? एक भी ना जीती तो चाचा ने, एक भी ना पूरी जिंदगी खाली भैया, जीतने का आसपास भी ना पहुंचा। चाचा तू जीतने की बात कर रही है? जब चाचा एक भी कुश्ती ना जीतो तो इतना रौला कैसे हो इनको? बे रौला तो चाचा का हारने की वजह से ही तो हुआ। पूरे हिंदुस्तान में सोमलाल ही वो पहलवान है जो आज तक एक भी कुश्ती ना जीता। हारता ही रहा। एक टाइम पे ऐसा मसला बन गया भैया, जब सोमलाल किसी गली मोहल्ले से निकले ना, तो बच्चे छत पे से खड़े होकर पता क्या बात दे रहे, हर्रू पहलवान जा रही है। हारा हुआ पहलवान सोमलाल, इसलिए हुआ रौला। हमसे पूछ। यही बारे तो मैं अपने पोते पहलवान बनाना चाह रहा हूँ। कई लंबी लंबी टांगन तक कुश्ती लड़ लेता, जीत जाता, तो मेरी खोई हुई इज्जत उल्टी आ जाती। तो चाचा कहो क्यों ना हो वासु, वाकई को उम्र लिकट गई, कहीं मेहनत करेगा न जानो तुम्हारी इज्जत खोई हुई वापस ले आवे। बतेरा खाड़े कुश्ती लड़ो या जीत जाओ एक आध कुश्ती। अरे कहाँ तक कहूँ भैया, कहाँ तक कहूँ? मेरा मुंह दुखन लगो कह के, पर ये कुत्ता सुने काई की। पूरी जिंदगी हराम की रोटी तोड़ी है, अब मुआवजे एक चक्कर में एक मुआवजा उठ जावे। ए चाचा गलती तुम्हारी है। भाई मेरी गलती कैसे? तुमने सिर पे चढ़ा राखो, लाड प्यार से राखो बचपन से ही। जो एक कट्ठा की डंडी रखते ना हाथ में, तो तुम्हारे कहने से यू खलीसू भी जाके कुश्ती कर ले। तो अरे ज्ञान रहन दे इन बातन ने, दूर के ढोल सुहाव नहीं लगे, समझ गयो ना? कट्ठा की डंडी से पीटने की बात कर रहा हूँ। आजकल की औलाद ऐसी है, अगर रेपटो दिखा दे ना तो मुंह फुला के बैठ जावे। चाचा आप किस बात से जरा भी मुखाबित ना हूं मैं। हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी ना होती हैं। आपका पोता नालायक है तो ये मतलब थोड़ी है पूरे जमाने की औलाद खराब है। तू भी तो बढ़िया औलाद है, ए दुनिया भर के मक्कार। चाचा खुदा ने खालिद को 2 कान दिए। खालिद तुम्हारे जैसे कि फालतू बातों को ना इस कान से सुनता, इससे ही निकालता फटाफट। कह जाओ मुझ पर क्या असर पड़ रही है? चाचा ये तो वही कहावत होगी, जब गधा पान न बसाई तो गधया कौन ऐड दिए। अपने पोते गुस्सा तुम खालिद पे क्यों उतार रहे हो? ओए शट अप। तेरी इतनी हिम्मत, तू या सोमू पहलवान के आगे फालतू बोले? खाल में रह जा, खाल में अन्नी ऐसा दाव लगाऊंगा कई महीने तक खाट में से न उठने को।
बुढ़िया आदमी है। चाचा को मारेगा। बुड्ढे तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तब तक पटक के मार देता। बैठ जा। बाप की बात कर दिया। चाचा का चाचा। जब तो कुछ ना कुछ कहे जा रहा, कुछ कहना है तो बैठ जा भैया, कह रहा था बैठ जा। मैंने कुछ कही थोड़ी, कमजोर आदमी मार रहा हूँ। इतना ऊंचा उठाई रहा है कोई। देख ले बुड्ढा कितना शरीफ बनकर दिखा रहा हो, अभी तो मैं बता दिखा रहा हूँ। पहलवान बन रहा, कमजोर आदमी पे पहलवान। तेरी मक्कारी को जवाब एक दिन मेरा पोता अखाड़े में देगा तो देख तू। हाँ देख लो तेरे पोते, वाकई तू भी आ जियो। चाचा अब भी बाज ना रहे, अब भी इतनी जी बिखाल का बोले ही जा रहे हो तुम्हें। तू तो फालतू ही मत ना बोले अज्ञेल, तो जो भी कुट्टा हूं मैं। ठीक है चाचा, अगर आपकी तरफ से कुट्टा है ना तो खालिद भी वजूद का पक्का। अगर तुम 2 कदम बचोगे खालिद से, खालिद 20 कदम बच कर चलेगा। हमारी तरफ से भी कुट्टा है तुमसे। चल बे चल चल। जाओ जाओ, देख लूंगा तुम 2 दिन में। भला के बिठा दे जा तू जाइल लोगों के पास, मुझे जाइल। तो दिखा रहा है, कुछ तो दिखा रहा, कुश्ती दिखा का मौजूद हो। अब बता तो दे कब बात करेगा, कितने दिन हो गए बस यही बोलता रहता है बात करूंगा, पता नहीं कब बात करेगा। अरे बात तो जब करूं जब कोई बात सुनता हो। बाबा से बात करने को जाऊं, पता जवाब में चौटे चलावे बुड्ढा। बस रहने दे यार, तू जब देखो तब झूठी बोलता रहता है। मुझे तो तेरे बाबा बहुत सीधे लगते हैं, मासूम सा बच्चा लगते हैं। अरे देखत में मासूम सा लगे हो तो पता ना भीतर से कितना जहरीला हो मेरा बाबा। मेरे बाबा को तो अंग्रेजी की लाइन न बनी, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। सही बैठा कथई, बहुत खतरनाक है भीतर सु। तू कितना भी बोले मैं नहीं मान सकती। अच्छा तुम नू बता, तेरा पापा कहाँ करे है, मतलब ड्यूटी वगैरह में? मेरे पापा ना सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। हाँ तो आज तक तेरे पापा ने तो सुनू कही है कि तू भी सिक्योरिटी की ड्यूटी कर। नहीं, मेरे पापा तो कभी ऐसा नहीं बोलते, उल्टा वो तो ये बोलते हैं जिस फील्ड को तुम्हें चुनना है वो फील्ड चुनो और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। ले बता कितना बढ़िया पापा आते रहो, नजर न लग जा मेरी। क्यों, तेरे बाबा ने तुझसे कभी ऐसे नहीं बोला? बोलो एक बार, बुलाओ, मैं रात को समय हो। हाँ जी बाबा बताओ, बुला रहे तुम? हम पे बुला रहे हो? हम तो तक कहते कहते हार गए कि पहलवान बन जा, पहलवान बन जा, पर तेने हमारी एक नहीं मानी जो मौनी होवे, समझ गया ना? हमें भी शर्म आ लगी कहने में। अब तेरा जो जी करे ऊ कर, जो जी करे ऊ बन। हमें आज के बाद में तो तक कोई उम्मीद नहीं है। बाबा सही बताओ, मुझे लगा ऐसी मजाक कर रही दिखो। मजाक बता रहा हूँ कुत्ते, मजाक तो तेने बनवाया हो मेरी गैल। यू श्यामलाल सारी जिंदगी इज्जत कमाने के मारे कुश्ती लड़ता रहा, पर कामयाबी नहीं मिली, मिली तो बस हार। एक जीत को इंतजार है बस, ये शोमू पहलवान है। तू मेरे कहे सु एक कुश्ती लड़ लेता ना और जीत जाता, तो मेरे सिर पे से यूं हार को दब्बा दू जाता। बाबा नहीं बन पाएगी बात, देखो कितनी कह लो पहलवान तो नहीं बन पाऊंगा। ना ना बेटा, या बहन में मत पाले तू। सोमलाल इतना भी बेहन है जो अपनी बची कुची जिंदगी अभी तो मुंड मारने में निकाल देगा। तू तो बस न्यू बता कहाँ बनना चाह रहा है, ऊ बन, बता कहाँ बनना चाह रहा है? दूल्हो। अरे वो तो ठीक है, पर जिंदगी में आगे चल के कहाँ करना है? अब बाबा मो आगे चल के जिंदगी में ब्याह करना हो। अरे मैं न्यू ना कह रहा, मैं न्यू कह रहा हूँ जिंदगी में आगे चल के ब्याह के बाद में क्या बनना है। अच्छा ऐसा आ रहे हो बाबा, ब्याह के बाद जिंदगी में? तो बाबा ब्याह के बाद तो जिंदगी में बाप बनना हो। हंसला तू भी हंसला, हम पे दुनिया तो हंसी रही है, तू भी हंसला। अरे मैं हंसूना तो क्या करूँ, तेरे घर में अजीब ही सर्कस चल रहा है। अच्छा सुन, जब तू अपने बाबा से हमारी शादी की बात कर लेना, जब बुलाइए मुझे मिलने। अभी मैं चलती हूँ, बाय। बात करते ही तो लात बजाबे हो, बात ही तो नौकर ढंगता है।
नकली फेरे पड़ते दिखे भैया। बाहर रोटी ले आऊं? लिया लिया काहे सुलाऊं? सब्जी सुलाऊं, गुड़ सुलाऊं या चटनी सु? चटनी सु लिया, चटनी को जी कर रहा है। चटनी काय की बनाऊं बाबा? हरी मिर्च की, लाल मिर्च की? लाल मिर्च की बना दे। मिर्च पिसी हुई सु बनाऊं या साबत तई बाबा? साबत सी बना दे। बाबा सिल पे बनाऊं या मिक्सी में? मिक्सी में बना दे, जल्दी बन जाएगी। बाबा मिक्सी में कैसे बनाऊं? बिजली तो चली गई। अरे बिजली ना आ रही तो सिल पे पीस ले। बाबा लहसुन प्याज भी गेरूं? हाँ घेर दे। पर बाबा आज तो मंगलवार है। तो एक काम कर, टाल कर, एक गुड़ की डली ला दे। बाबा गुड़ तो ना परसों ही खत्म हुआ है। तो सब्जी सुन लिया। बाबा सब्जी तो सांझ को बनेगी। बस बेटा बस, जिग्गो में तो भरगो मेरा पेट, अब नौ कतई भी गुंजाश, जिग्गो। तो बाबा पानी ला दूं? अरे भाई पहलवान आगा, रोटी खवा दीजिए बेटा। यहाँ दंगल देख का आया हो, हिंद केसरी। गॉड सी फालतू मत ना बोले, अन्नी ऐसा दाव मारूंगा बची हुई जिंदगी हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे कटेगी। थोड़ा बोलेगा थोड़ा। अंशु बेटा एक कप चाय बना दीजिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा था। ठीक है माँ जी बनाऊं। देख ले अपना ही ख्याल है, जॉक्सू और घर में भूखे मर जाओ। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है और आपको अंशु चाय बना दे मोक। ना बैठ कर भैया ज्ञान सा दिमाग मार रहा तू। ये जाके अपनी जो स्कीम बतला रहा ना भैया ज्ञान को, अपने पहलवान बाबा को जाकर बतलाना, ना काम ना चलेगा भैया तेरा। कितना ही दिमाग मार ले, चलना तो भाई है साहूकार के पास उसके। ए चाचा बाबा थोड़ा बात न बने मेरी, मैंने 100 बार कह ली बाबा से, उल्टा लड़ा है बॉसू। अरे बेटा तू परेशान मत हो, जो तेरी कहीं शादी ब्याह की बात है कहीं लड़की सु, तो मैं तेरे बाबा से बात कर रहा हूँ, चल मेरी गेल। हम बताओ चलो तन कह दीजिए अच्छा कि यह सब काम ठीक ना हो जो तुम कर रहे हो, बालक का फ्यूचर खराब कर रहे हो अपनी जिद के आगे। ठीक है मैं समझा दूंगा। नूब कह दीजिए आगे चल के दुनिया मुंह में गूदेगी इनको मनता है। ठीक है तू घबरा मतलब है, अच्छी तरह समझा दूंगा तेरे बाबा। हाँ कह दे कड़वे शब्द बोलो। मैं खड़ा क्या देख रहा, चल सर फोड़ दूंगा ईट मार का। है पैसा न देने का बेलदारी का, एक एक ईट फेंक रहा वो अभी 6-6 घंटे में। दो फेंको। दो फेंक। मैं 3-3 फेंक जाए, 3-3। तीन तीन चल 2 ही दे दे। फेंक दे, फोड़ दे ईटो, फोड़ दे। तुझमें गैरत ना जाए, ईटो को फोड़ दिया उसकी को। तेरह के दो फेंक। तो तरीके से फेंक रहा, इस कदर मिला ईटों को तब फेंक। ऐसा फेंक रहा है अगली पे अगली। इंसानों में 4 हाथ है मुझे। 1990 से ईटों को लपक रही है, आज पहली दफा मुझसे कैच छूटा। इस बात को नहीं दबला दिया, कहीं कह मत दिया, वरना मिस्त्री समाज में पता है मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। जाइन ठीक है, राज की झाड़ी न मिलेगी तुझे तेरी इस करतूत के नहीं हो। हम आराम करने जा रही हूँ। चाचा अब तुम गुस्सा थूक दो और यहाँ घर बस जान दो। सबे अपनी अपनी पड़ रही है बस, या सोमलाल की इज्जत का तो का ये ख्याल ही ना। अरे चाचा अपनी इज्जत के चक्कर में आगे जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतना कठोर ना हो सोमलाल, जितना समझाओ। क्यों तेरी बात बीच में आ रही है तो मैं तो सहमत हूँ। ओ गिरगिट, मेरी बात पूरी ना हुई अभी रह रही है। हाँ रह रही है अभी, यहाँ को आजा चुपचाप। भाई जान, मैं आपका ब्याह वासु करवा तो दूंगा, जाको यूं कह रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अब देख लेता हूँ, अभी तो सारी बात मान गए तुम्हारी, अभी शर्त बीच में कहाँ सवाल लगी? बीच में बोलता है हरामखोर। चाचा बताओ तुम अपनी शर्त तो बताओ।
मेरी नजर में एक दुबला पतला सा पहलवान है। अगर यू वासु कुश्ती करके वह कुश्ती में हरा देता है तो या की पसंद की लव मैरिज करवाऊंगा मैं। ए चाचा, ये तो वही बात हुई, पहले भी कुश्ती पर अटक रही और अब भी कुश्ती पे ही आके अटक गई। वही बात कैसे हुई भाई? जब मैंने आंसू यूं कही ही मेरी इज्जत बचाने के खातिर कुश्ती लड़ ले, जब तो ये कुत्ता लड़ो नहीं कुश्ती है, अब तो लड़ ले अपने प्यार की खातिर। अगर अपनी पसंद की लड़की से ब्याह करना चाह रहा हो ना, कुश्ती लड़ और जीत, फिर मैं तेरी लव मैरिज करवाऊंगा। बता भाई, मैं कहाँ बताऊँ ताऊ, इतना मारना चाहवे वो बाबा थोड़ी है, कातिल है कातिल। वो कुतोई वाली बात होगी ताऊ, एक और कुआ एक और खाई। अरे मेरे बैग में चॉकलेट धरी हूँ, तैने खाई? लेता हूँ, अब नई बात सुन रहा, बाबा की बात में यूँ आ गया मेरी कन्या को जगह हंसाई। नहीं भैया, बाबा हाथ जुड़वा लो, मैंने ना खाई। झूठ मत बोले। अरे झूठ ना बोलना, बाबा के सिर की कसम, मैंने ना खाई। तो तैन ने खाई तो फिर किसने खाई? मैं तेरे बैग में से निकाल कर ले गया, फिर तेरी होने वाली भाभी ने खाई। आज के बाद मेरे बैग से हाथ मत लगा दिया, अगर तैने हाथ लगा दिया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वह बहुत बोल गई, बहुत बोल गई। तू गई, तू गई। मैं भी तो कह रहा हूँ, मेरी हाथ की रेखा पे हत्या किसकी लिख रही है? यू तेरे हाथ की रेखा में हत्या लिख रही है ना लिख रही है, लेकिन मेरी राशि में हत्या जरूर लिख रही है। ज्ञान, मैं तो गलत आदमी से उम्मीद लगाए बैठा या। मेरी खोई हुई इज्जत है तो मेरी पोती भी ले आएगी। ठीक कह रहे हो चाचा, यू भी तो तुम्हारा ही खून है। ताऊ, कई दिन से मैं बुखार से हो रहा है, या वजह से परेशानी बन गई, कमजोरी सी आ रही शरीर में। ओहो, आजा तो फिर दोबारा आजा। मैं न लड़ता लड़की इनसे। सुन भाई, अब तो मैं एक विकल्प और दे रहा हूँ, या तो तू कुश्ती करके जीत, या अपनी वह प्रेमिका तक है मेरी पोतिया कुश्ती में हरावे, फिर तुम दोनों ब्याह कर लीजिए। हे बाबा, वो कोई बेचारी पहलवान है, वो कैसे लड़ लेगी? तो यू कौन सी पहलवान है? यू भी तो तेरी तरह ही है। अजी तो ऐसा थोड़ी हो वह निरा निरी जैसे तुम कह रहे हो। वहाँ क्यों लड़ाऊंगा मैं? जब मैं हूँगा जिंदा मिंदा, मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। तो भाई ज्ञान तेरे ही, 3 दिन बाद मेरे बताए हुए पहलवान से कुश्ती करेगा। चल भाई पोती, तो बादाम पीस का खवाऊंगा। तो 3 दिन का टाइम दिया हमें, तो 3 दिन पीछे तो हाथ पांव टूटा ही टूटा। किसके? वो पहलवान के? वहाँ के ना मेरे। अधर मार देगा मोह तो। पर वही वाली बात है, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं कहाँ रहेगा जिनावर, जल्दी आ जाना, इतनी गर्मी पड़ रही है। फटाफट लाए जाइए, जो ईट खत्म ना होनी चाहिए ना। अरे ईट तो मैं ला रहा हूँ, तुम वो एक बात बता, यू चाचा सोमलाल पागल तो ना होगा? मैं बिल्कुल पागल ना होगा। चाचा श्यामलाल अपने पोते की कुर्बानी देना चाह रिया, इसलिए तुझे चैलेंज करे पड़ा। यूँ तो मैं चाह रहा हूँ, ये दादा पोता मुझे भिड़े और इन दोनों में मसाल के दर दूं मैं। तू तो मसल देगा, मुझे पता, तेरे बाहुबल का मसल ही देगा तू तो। पर श्यामलाल इतना बाबला ना जो बीच में आएगा, तुझे सारी सच्चाई पता ना आना, इसलिए कर रहा तू बाबली बातों को। बस सच्चाई कोई और ही है भैया, और ही बात है। क्या बात है? पहले तू इतनी जिद कर रहा तो तुझे बात बतलाई दूं, पर इस बात को कहीं इधर उधर मत कर दियो। चाचा ने भरोसे पे बतलाई है। चाचा का पोता अमन किसी लौंडिया के संग प्यार में चल लिया और उसके संग प्यार अचानक चाह रहा, ये बात चाचा को नागवार गुजरी है। अब चाचा ने लगा दी अपना दाऊ, एक तीर से चाचा करेगा 2 शिकार। अमन को उकसा दिया कुश्ती के लिए कि कुश्ती जीत जा और ब्याह कर ले। अब कुश्ती तो इससे जीती जाने की ना, पहलवान थोड़ी है भैया। अब इसकी करेगा, जो भी पहलवान लड़ेगा, मान लो तेरे से होगी कुश्ती, तू करेगा छिताई और चाचा के कलेजे को मिलेगी ठंडक। ये चल रहा चाचा के दिमाग में मसला। अच्छा, अब आई बात समझ में मेरे। बस तू तो ना भूल गया ना अपने बाहुबल को, अगर तेरे सामने पड़ जा देखते ही लपेट दियो भैया। अरे खालिद कैसी बात कर रहा हो, 1 मिनट तो टिके ना मेरा आगे।
मैं भैया मेरे कलेजे को पड़ेगी ठंडक, ठंडा ही पिलवाऊंगा तुझे, आ जाना। आजा। चुनाई बाद में करूंगा, आज आराम फरमाएंगे जरा जेरा। ताऊ देखे मनु तो बता दो बाबा मेरी कुश्ती करवाना किसकी गैल चाह रहे हैं? भाई चाचा ने वो कसम दे रहा किया नहीं करे जा दिन कुश्ती होएगी ना हमने वाई दिन बताएंगे। ताऊ वैसे थारे हिसाब से गलत ना कर रहे बाबा मेरी गैल, बता 3 दिन का टाइम दिया बस है, कम से कम 30 साल का टाइम तो देते हैं। कोई बात ना भैया, हम तो चाचा श्यामलाल से कह देंगे, पर देख ले तेरी शादी की बात भी 30 साल बाद ही बनेगी। ना 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 ऐसी कोई बात ना हो, 3 दिन तो बहुत होते हैं मेरे लिए, ब्याह का इंतजार तो 3 मिनट ना हो रहा तो हम 30 साल कहने लगे। कोई दिक्कत ना था, मैं तो कर रहा हूँ बरजेश, आज ही देख लीजिए तब बॉडी तकड़ी हो जाएगी। ठीक है भैया, कर अपनी तैयारी। अच्छा तो राम राम जी, पाम से छुआ महीने भीतर बन जाएगी मेरी सॉलिड बॉडी रे, प्लेटन का वजन भी कहना हो रहा हो। 1 2 3 बाबा जल्दी बताओ ना कहाँ थारा पहलवान जिससे कुश्ती होनी है? ज्ञान कहाँ है, बुला जो आए। लो दो वालियो। देखो देखो कौन आया, खालिद देखो देखो कौन आया, कौन आया, देखो देखो कौन। अच्छा चाचा खालिद, अरे चाचा खालिद है तो मैं 1 मिनट में लपेट दूंगा। चाचा आदमी आगा मेरा बाहुबली, एक काम करो दर्शक दीर्घा में बैठो जाओ, दर्शकों की तरह बैठ जाओ वहां जाके। अमन बेटा तेरे ऊपर चैलेंज दिए पड़ो मैं यहाँ, यासू कुश्ती लड़ ले और जीत जा, मेरी इज्जत बच जाएगी, तेरा ब्याह हो जाएगा। जीत का बाबा ये। अरे कहाँ सोचने लगा बेटा, कहाँ सोच रहा है? बहुत ऐसे लगी बाबा जैसे मैं जीत को। बेटा कुश्ती सपने में ना लड़ी जाती है, हकीकत में लड़ी जा, मैदान में जाकर लड़मा अखाड़े में। ज्ञान तू या खालिद को इंतजाम कर पहले, ये कुश्ती में मक्कारी जरूर करेगा नहीं तो। ए चाचा घबरा मत ना, मैंने सब इंतजाम कर रखो, अभी जाकर मैं यहाँ कैप्सूल दूँ। खालिद नाश्ता हो गया ना, पता ना फिर कुश्ती कितनी देर तक चले। नाश्ता हमें तो भैया ज्ञान किसी ने बतलाया ही ना नाश्ते का, नाश्ता भी है ना पे, कहाँ नाश्ता? ए पागल, सारा सामान है, सफेद रसगुल्ले भी हैं। कहाँ फिर करवाओ ना नाश्ता है, कहाँ ऐसे ही बतलाए जा रहे इतनी देर से। चल उरा भीतर मैं करवा के लाऊं। अरे हाथ भी तू तैयारी करे, गंड बैठक मार, आ रहा हूँ मैं नाश्ता कर आऊँ। आओ भैया भूख लग रही यार, मुझे पता ही नहीं। इसमें ही है? हाँ भीतर भैया यार क्या कर रहे हो यार, का नाश्ता करवाता। अरे बेईमान तो कुश्ती होने दे रहा, आ जाओ तो बंद न करते था, अब यहाँ मैं खा ले सफेद रसगुल्ले। बेटा मार, डरा मत ना। बेटा मार।
आई रहा बेटा प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है, चलो तो देखिए लड़। Yeah, I've been just picking on pieces of you. Think about how can I keep with you? I've been just picking on pieces of you. Think about how can I keep with you? चाचा ऐसे मुंह लटकाने से कहा काम चल रहा, सारा खेल तो तुमने बिगाड़ो। मैंने कैसे बिगाड़ दिया भाई? मैंने कहा कर दिया? तुमने यूं कर दिया, 3 दिन का टाइम दिया हुआ, कुल 3 दिन में का कुश्ती लड़ी जा, कुश्ती पीटी जा मैं ऐसे। अरे तू तो 3 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ 3 साल भी देऊं, 3 साल भी छोड़ चल, मैं वहाँ 3 जन्म भी देऊं ना आदमी से कुश्ती करके जीतने को, वो जब भी ना जीते आदमी ते। वो तो जब सु पता लगी ना यू कई लाली के प्यार में पागल है, वही दिन सु मेरा आग लिकड़ गई कहते। अब कहा करता, मैं तो बूढ़ा हूँ, बूढ़े हाथ पाँव में बजा नहीं सकता कुछ नहीं, मैंने आदमी से भिड़ा दिया यू, वासु कुश्ती करेगा आदमी मीट देगा, मेरा भरा जो पड़ा हो ना मैं वो निकल मेरा भीतर से, अब मेरा तसल्ली हुई है। ए चाचा तब ना दिमाग तो बहुत बढ़िया लगायो, पर वहाँ एक रास्ता और भी तो दिखा दियो, अगर वहाँ लौंडिया ने अंशु पीट लई किसी कारणवश तो जब ब्याह न करोगे या को तो लगे अंशु हार जाएगी है, तेरे सामने की बात नहीं, उस जुल्फी कैसे ऊपर ही ऊपर फिरकनी बना के मारा हो, किसी कारणवश चल मैंने मोल ली हार भी जाएगी, मजबूरी है फिर ब्याह करवा देंगे, खोटा बनने से तो बढ़िया ब्याह करवा दे मैं फिर। बे क्या मसला हो रिया, हमारा पैसा जा रिया, आनंद तो चाचा भी संग ले रहा। लक्कू हट जा लक्कू, चल मैं बजा। पैसा हमारा फुकरिया मजा चाचा ले रहा हो, जीना जल्ला जरा भी, वो तक किस कदर पिटा तुम्हारा, जीना जल लिया, शर्म ना आ रही कहता है? नाच का दिखला रहा, ढोल बढ़िया बज रहा है या मार नाच रहा हूँ, इज्जत की जरा परवाह ना अपनी, वो तो हार का शर्म ना कहते भी हट। चल भाई हमारे घर पे जे भैया बजला, अपने घर बजवाएंगे भाई नाचेंगे, बजा जरा सा।
रुचि हमारा तो सब खत्म होगा। उत्ते कैसी पागलन वाली बात न कर रहा हो, कैसे सब खत्म होगा, ऐसे खेल खत्म हो जाएगा। तू तो मुझसे यूं कह रहा दूसरा ऑप्शन भी हैगा। अरे दूसरा ऑप्शन तो हैगा, पर वो अपने हाथ पाम का तोड़वाएगी, वो तो साफ लौट जाएगी, मना कर देगी वो तो। क्यों कर देगी भाई? मैंने ब्याह तो तुम दोनों ही करना चाह रहे हो, तो कुर्बानी तू ही क्यों देवे? कुर्बानी तो वहाँ भी देनी चाहिए। तू एक काम कर, दिमाग से काम ले, अंशुआ दे दे कोई छोटा मोटा लालच, अंशुआ सुहार जाएगी, फिर तो तेरा बाबा ब्याह करवाई देगा तुम दोनों का। और यूं तो तेना बहुत जोर की सलाह दिया, यूं तो फिर दिमाग में आई ना। पकड़ या कप पकड़ हेड पैर तन्नक। ए उत्ते चाय तो पी जा। कौन सी चाय? किसकी चाय? ओके बाय बाय। देख ले सुनी ना भग्गो। अरे यार स्कॉर्पियो कोई बड़ी गाड़ी थोड़ी है, मेरा तो पूरा मन फॉर्चूनर को। पर भैया रे हमारे घर में हमारे बाबा चले, बाबा हमारे जिद्दी है, नो कह रहा एटलस साइकिल दूंगा। पर भाई रे मैं बता रहा हूँ, अगर तेरे भाई की चली ना घर के अंदर मेरी काई ना मौनी, मतलब मनाऊंगा तो मैं जरूर। तो एक तो स्कॉर्पियो, एक फॉर्चूनर और 2 किलो सोने की चीज दे नहीं देनी है तो भैया। 2 किलो सोने की चीज तो हो गई, और भी ज्यादा होगा तो चांदी भी दूंगा, टीन प्लास्टिक लोहा सिल्वर सभी दे दूंगा, मतलब बड़ा दिल है। एक ही बेर बिहार हो भैया, ऐसा थोड़ी है कि जो गरीबन वाली बात। चल मैं तो सारी लिस्ट मिलकर बताऊंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है, कब तक बताते रहूंगा। तो मेरा तो जन कहा मन है, कहा दे दूं, सारे घर दे दूं, ऐसा मन है। मिलकर बताऊंगा, ठीक है दोस्त, बाय। अरे कहा होगा, किससे बतला रहा? अरे वो मेरा दोस्त विनोद, नु पूछ रहा कि लौंडे के ब्याह, मतलब तेरे ब्याह पूछ रहा कि कैसे कैसे करोगे, कहाँ देन लेन करना। तो मैं वहाँ बता रहा हूँ अपने मन की कि मेरा कहाँ मन है देने को। मेरे ब्याह में तू इतनी सारी चीज देगा? और पागल हो रही है तू? तेरे ब्याह में तो सब कुछ बिक जाई जॉक्सू, नाम कर देना दूर दूर तक, चाहे हम बर्बाद हो जाइयो, कर्जा में डूब जाइयो। पर भैया स्कॉर्पियो फॉर्चूनर 2 किलो सोने की चीज, टीन प्लास्टिक सब कुछ देना ही देना हो। पर वहाँ में यूँ है ना, मेरी बात चले घर में, जब तो मेरा वजूद बने घर में, मेरी बात में वजन हो घर में, और वजन जब बढ़े, जब ब्याह शादी हो जा, ब्याह हमारा हो ना रहो, हमें कौन बूझ रहा भैया। तो बना ले अपना वजूद, कर ले ब्याह अपना। मेरा वजूद और मेरे ब्याह तो तेरे हाथ में है। मेरे हाथ में? वो कैसे? बाबा जो है ना, नु कह रहे, जो मतलब जिससे मैं ब्याह करना चाह रहा हूँ ना, जो तेरी होने वाली भाभी है, तो बाबा नु कह रहे वासु की कुश्ती लड़वाएंगे, मतलब तेरी कुश्ती होएगी बात है। और जो वो जीत गई तो ब्याह हो जाएगा, और जो तू जीत गई तो ब्याह ना हो, फिर तो जिंदगी खराब है, खोटा ही बदलेंगे, मतलब सब तेरे हाथ में है। अगर तू हार जावे तो मेरा जीवन सुधर सके। पढ़ल लगी, समझ गए, हम चुप पे आको, मतलब तू जीतेगी, जिंदगी खराब करेगी हमारी। चले भैया, कुछ ना धरा जीवन में। टेंशन मत न ले, तू मैं हार जाऊंगी। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, ओ हो अंसुरी। पढ़ ले। हाँ रुचि मान गई है, हाँ बस वो ये मान गई। हे हे इही इही। अरे 1 घंटे से बात को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, आप बताइएगा अभी बात क्या है? बाबा से बात हुई ब्याह की। अच्छा फिर क्या बोले बाबा? बाबा जो है ना, हमारे जो बाबा जी, जो हमारे जी, जो बाबा जी जो जी बाबा, हाँ वे जी जो है ना पहले कभी पहलवान है जी बाबा। तो बाबा जो नु कह रहे कि जैसे घर में नई बहू आएगी, मतलब जैसे तुम घर में आओगी, तो जी हमारे जी बाबा जी जो ना जी बाबा जी जो जी बाबा, वे नु कह रहे तो जैसे नई बहू एक बेर अंशु कुश्ती लड़ लेगी, अगर जीत गई तो जब होएगा ब्याह।
पागल है क्या? मैं क्यों लड़ूंगी कुश्ती? अगर कुश्ती का इतना ही शौक है तो तुझे लड़ाएं। मैं तो लड़ लिया ना और हार भी गया, जब ही तो थार नंबर आयो। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मेरी अंशु से बात हुई पड़ी है, बस ये समझ लो फॉर्मेलिटी को कुश्ती लड़नी है, जीती तो तुम पड़ी हो। अगर मुझे चोट लग गई तो? है चोट कैसे लग जाएगी जब सब बात पहले तय हुई पड़ी है, फिक्स हो गई कुश्ती ही, फिक्सिंग में मामला। अच्छा देखती हूँ। वैसे कब है कुश्ती? कल। कतई भी घबराने की जरूरत न हो, जीत तेरी तय, पहली बात हुई पड़ी है मेरी। देख, मैं तेरी वजह से लड़ रही हूँ, अगर मुझे जरा भी खरोच आई ना तो तेरी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अरे पुलिस की जरूरत कैसे पड़ जाएगी जब मैं कह रहा हूँ सारी बात हुई पड़ी है, दोनों राउंडर में तू जीत रही है। अंशु बेटा, आज तेरे बाबा की इज्जत तेरे हाथ में। बाबा जो है ना नू कह रहे, जो मतलब जिससे मैं ब्याह करना चाह रहा हूँ ना, जो तेरी होने वाली भाभी है, तो बाबा नू कह रहे वासु अंशु की कुश्ती लड़वाएंगे, मतलब तेरी कुश्ती होएगी बात है, और जो वो जीतगी तो ब्याह हो जाएगा, और जो तू जीतगी तो ब्याह ना होगा, फिर तो जिंदगी खराब है, खोटा ही बदलेंगे, मतलब सब तेरे हाथ में है। अगर तू हार जावे तो मेरा जीवन सुधर सके। महत्वपूर्ण सूचना, यह कुश्ती 3-3 मिनट के 2 राउंडों में होगी और कृपया करके शांति बनाए रखें और रेफरी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। एक जरूरी सूचना और देनी है आप सभी को, अंशु की तरफ से जो भी फैसले आएंगे हार या जीत के, उसका पूरा का पूरा श्रेय चाचा श्यामलाल को जाएगा। यू कहा नई स्कीम बता लगे जज साहब अब क्या? इस कुश्ती का जो भी नतीजा होगा अंशु की तरफ से, उसकी सारी जिम्मेदारी चाचा श्यामलाल की होगी। अगर अंशु जीत गई तो चाचा श्यामलाल को माला पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। कुश्ती के लिए दोनों पहलवान अखाड़े में आए। चल अंशु बेटा चल। सुन, प्यार से लड़ियो बहन, मेरे का चोट वोट मार दे ना। हमारे यहाँ भौपू से तो देते हैं, बाहर बैठ के हम भी कुछ कहते रहेंगे। आ भाई, ये है चाचा श्यामलाल की तरफ से अंशु, और ये सोमिया अमन भाटी की तरफ से। क्यों ये कूड़ा तुम्हारे खड़े हैं? तो पता ना चाचा कहाँ बवाल है। ये उठा के धरती पे के मार लो। ये बात ऐसा ही मतलब आराम से। पहला राउंड खत्म, जाइए। पहले लाख धल्ली में तो फरूटी। मैंने बताई जीती पड़ी है, कोई परेशानी की बात ही ना, मेरी पहली बात हो गई है। ले पी तो थोड़ी देर की बात और, अब मैं तो जीती ही पड़ी हूँ। उंगक दिखाती उंगक को। बेटा पोते ना तो मेरी नोक कटवाई दी, तू भी हार के मुंह मराई देखना चाह रही थी क्या कहते? ऐसा करता है ऐसा। दूसरे राउंड के लिए प्लेयर आ जाएं। जा बेटा जा, मरे हुए सोमलाल में 2 लात और मारिए जा। आलियो रेफरी आ रही है, ला बात भी ले अपनी, जा जा जल्दी कर, जीत का जल्दी।
इसी के साथ दूसरा राउंड शुरू होता है। चाचा कहा, अरे देखो सही था, तो अंशु जीत रही है। हार के मुंह मराई देख लो, हार के मुंह मराई देख लो, चारी भी हार के मुंह मराई देख लो, चारी भी कह के तई। जी रेफरी साहब यू जीत गई। अब ले लीजिए तो फॉर्चूनर, एटलस साइकिल मिलेगी तो तय करके ऐसे बेईमानी करिए। रूस के बैठी है कोई बात है, देख रहे हो रेफरी साहब, हार जीत किसकी न होती है, हार जीत होने को बनी है, कोई बात ना। अब हार गई तो वाह भाई वाह, शाबाश। अरे मेरी पोती जीत गई है, वैसी बात थोड़ी है, कोई हल्के में थोड़ी है। ले भाई मेडल ले तू। अरे वहाँ का एक पहरा है, जीत ही मेरी है वो पहरा। यहाँ का इंतजार तो सालंसु मोह है। हाँ ऐसी कोई बात ना, फिर क्या कोशिश करेंगे, साल भर पीछे टाइम ले लूंगा। बात ना जी रेफरी साहब, अभी तेरी वर्जिश नहीं हो पाई, या करके थोड़ी सी दिक्कत बनेगी, 1 साल का टाइम ले लूंगा। सौम्या, हाँ सौम्या, अरे खड़ी तो हो, ऐसा ना करे करते बाबली। सौम्या ये तो मर चुकी है। मर गई? कैसे मर गई? हे रेफरी साहब कहाँ बात कर रहे हो तुम भी, ऐसी सीरियस स्थिति में भी कॉमेडी सूझ रही है था। मैं मर कैसे जाएगी हूँ। खड़ी हंसी सामने हंस कर दिखा दीजिए भाई। रेफरी साहब तो सच में मर गई। बाबा ने मरवा दिया है ना, बाबा थारे नाम से FIR होएगी तब ना मरवा दिला। रेफरी साहब कैसे होएगी, अब तो मेरे ब्याह कैंसिल। अब तो दूसरा जो रेसलर आएंगे उनकी यहाँ पे कुश्ती होगी, अब इसे लेके जाओ यहाँ से। अरे मार दी। मेरा कोई हाथ ना हो या मैं पकड़िया। रेफरी साहब कुछ तो करो, कोई इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर के ले चलो यार। कतई भी ना रॉन है ही ना, मार दी, कातिल ने मार दी। इस मारे करे कोई मरी गई जो पता लगले एक बाबा होलो राजी मरवा दी ना। अब देख लीज तू, पुलिस में हो जाएगा FIR अभी। हमको तो अमन भी ऐसे ही है चाचा, तुम भी ऐसे ही, हमारा कोई रोल ना होया में, तुम जोड़ो और अमन जोड़ो। जी ऐसे तो मेरा पोता आयु बढ़िया वाला, मुंह पे औच थोड़ी आन देगा कोई। छोड़ दो पहलवान तूने
गलती से फार्म में नाम लिखा, मैंने ना मारी देवांशी ना। देवांशी छोड़ दो देवांशी, छोड़ दो। तो राम राम जी, कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, सभी के साथ करो शेयर। बाकी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हम पे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। राम राम जी।